वेलकम टू होममेड फूड्स एंड फ्लेवर्स। आज हम बनाने जा रहे हैं गुजिया। चाशनी वाली भी और बिना चाशनी दोनों प्रकार की गुजिया बनाएंगे हम। सेम ही बनती हैं, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है दोनों में। और होली आ रही है और बिना गुजिया के होली बिल्कुल फीकी है। और मैंने ये ठंडाई भी बनाकर रखी हुई है। मैंने ठंडाई की रेसिपी चैनल में देकर रखी हुई है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आइए हम गुजिया बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले गुजिया का डो तैयार कर लेते हैं। मैंने यहाँ 2 कप मैदा लिया है। आइए इसमें मैं पहले घी डाल दूंगी। ये मैंने यहाँ 4 चम्मच घी लिया है। तो मैं यहाँ नमक डाल दूंगी। ये आधा चम्मच के करीब नमक है, उससे भी कम है, क्योंकि जब मीठा कुछ बनाते हैं तो उसमें थोड़ा सा नमक बैलेंस करने के लिए डालते हैं, अच्छा लगता है। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे इन सबको। अच्छे से एक सा कर लेंगे। इस तरह से घी हम मिक्स कर लेंगे पूरे मैदे में। कितने अच्छे से ये एक सा हो रहा है। ये मतलब घी पर्याप्त है इसमें। आइए अब इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, ना ज़्यादा सॉफ्ट ना ज़्यादा सख्त, नॉर्मल डो लगा लेते हैं। ज़्यादा पानी एक साथ नहीं डालना है हमको, थोड़ा थोड़ा करके हम डालेंगे इसमें पानी। तैयार हो गया है, ना ज़्यादा सॉफ्ट है ना ज़्यादा सख्त है। अब हम इसको रेस्ट पर रख देंगे। गीला कपड़ा से इस तरीके से ढाँप देंगे, कोई भी नॉर्मल का कपड़ा हो कॉटन का, आप इस तरह से इसको ढाँप दें और रेस्ट होने रखें। तब तक हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं गुजिया का। तो मसाला तैयार कर लेते हैं। मैंने यहाँ 200 ग्राम भुना हुआ मावा लिया है। मैंने यहाँ 200 ग्राम भुना हुआ मावा लिया है। आइए अब हम इसमें सबसे पहले चीनी डाल लेते हैं। ये 50 ग्राम चीनी है। आप अपने स्वाद अनुसार चीनी ले सकते हैं, कम ज़्यादा, जैसा भी आप मीठा खाना पसंद करते हो। मैंने यहाँ 2 चम्मच ग्रेटेड कोकोनट लिया है। इसको मैंने ग्रेट कर लिया था। 2 चम्मच मैंने यहाँ किशमिश ली है। 8 से 10 बादाम मैंने बारीक बारीक काट लिया है। 8-10 पिस्ता, इनको भी मैंने बारीक काट लिया है। ये काजू हैं, ये भी 8 से 10 हैं। और यहाँ आधा चम्मच हम हरी इलायची का पाउडर डाल लेंगे। आइए अब हम इन सबको मिक्स कर लेते हैं। मैं यहाँ खोबे की बना रही हूँ गुजिया। आप चाहें तो खोबे और सूजी दोनों को मिक्स करके भी बना सकती हैं। मैं यहाँ प्योर खोबे बस की गुजिया बना रही हूँ।
गया है सारा। आइए अब हम गुजिया बनाना स्टार्ट करते हैं। डो अच्छे से हमारा सेट हो गया है। आइए अब हम इसकी गोलियां बना लेते हैं। ये देखिए सॉफ्ट हो गया है एकदम। पट्टे में लेके हम इसकी गोलियां तैयार कर लेते हैं छोटी छोटी। बनाकर तैयार कर लिए हैं। आइए अब इनको हम बेल लेते हैं। हल्का सा ये मैदा लगा लेंगे इसमें और इसको हम बेल लेते हैं। आइए हम इसको बेल लेते हैं। छोटी छोटी पूड़ी टाइप उनको बेलना है। देखिए मैंने बेल दिया है, ज़्यादा मोटा पतला नहीं है, नॉर्मल है। ये देखिए इतनी पतली आपको बनानी है पूड़ियाँ। इसी तरह से हम और पूड़ियाँ बना लेंगे। इसी तरह से हम सारी पूड़ियाँ बेलकर तैयार कर लेते हैं। पूड़ियाँ बेलकर तैयार कर ली हैं। आइए अब हम एक एक करके इसमें मसाला भर लेते हैं। ये मैंने सांचा लिया हुआ है गुजिया का। ये देखें, ये प्लास्टिक का सांचा है, पीतल का भी आता है। अब मैं ये इसमें थोड़ा सा इसके चारों तरफ यहाँ मैदा लगा लूँगी, जिससे ये जो पूड़ी है ये चिपके नहीं इसमें। ये देखिए इस तरह से रख लेना है। और यहाँ पे अब हम मसाला भरेंगे। जो मसाला है, ज़्यादा मसाला आप इसमें ना भरें। मैं यहाँ 1 से 1.5 चम्मच मसाला डाल रही हूँ। अब हम इसको थोड़ा सा चारों तरफ इसके पानी लगा लेंगे। जिससे अच्छे से चिपक जाएगी। अब इसको हम धीरे से इस तरह से फोल्ड कर लेते हैं और अच्छे से दबा देते हैं। और ये जो एक्स्ट्रा आटा है इसको हम निकाल लेते हैं। देखिए गुजिया बनकर तैयार है। इतना अच्छा शेप आया है। इसी तरह से हम बाकी की गुजिया भी तैयार कर लेंगे। इसमें भी हम थोड़ा सा मैदा लगा लेंगे। इस तरह से पूरी रख के
थोड़ा सा मसाला इसमें भरेंगे। 1 से 1.5 चम्मच ही आप मसाला भरें इसमें, ज़्यादा नहीं भरें, नहीं तो ये फट जाएगी। अब इसमें हम ये पानी लगा लेते हैं चारों तरफ। और इसको बंद कर देते हैं। अच्छे से आप इसको दबा दीजिए इस तरह से। और ये हमारी गुजिया बनकर तैयार है, देखिए। इसी तरह से मैं बाकी की गुजिया भी तैयार कर लेती हूँ। गुजिया बनकर तैयार है। कितनी अच्छी गुजिया बनी हुई है, एक साइज़ की। सांचे से बनाइए, बिल्कुल एक साइज़ की बनती हैं। आइए अब हम इनको तल लेते हैं। मैंने यहाँ गैस में कढ़ाई रख दी है और तेल गरम होने रख दिया है। चेक कर लेते हैं, तेल अच्छा गरम हो गया है। अब हम गैस को धीमी कर देंगे और इसमें एक एक गुजिया करके एक एक गुजिया डाल लेते हैं। धीमी आंच में हम इनको सेकेंगे। मैंने इसमें सारी गुजिया डाल दी हैं जितनी मैंने बनाई थी। अब इनको इसी धीमी आंच में सिकने देते हैं। हल्का सा इस तरह से हम इसमें ऑयल डालते जाएंगे। पलट लेते हैं। सीखने देते हैं। आप अपने हिसाब से इसको सेक सकते हैं, गोल्डन ब्राउन या वाइट रखना है आप तो धीमी आंच में सेकिए, ज़्यादा एकदम ब्राउन ना हो। मैं हल्की सी गोल्डन करूँगी तो मैं थोड़ी देर इनको सेकूँगी। तक तैयार हो गई हैं। आइए अब हम इनको टिश्यू पेपर में निकाल लेते हैं। देखिए हल्की सी, बिल्कुल हल्की मैंने गोल्डन ब्राउन की है, ज़्यादा नहीं किया है मैंने। अब हम इनको निकाल लेते हैं। टिश्यू पेपर में निकाल लेते हैं इसे। गैस बंद कर दी है मैंने। इसी तरह से मैं और गुजिया बना लेती हूँ और उनको तल लेती हूँ। अच्छी लाइट गोल्डन ब्राउन हमारी गुजिया बनी है। अब इनको हमें चाशनी में भी डालना है थोड़ी गुजिया, तो हम थोड़ा गुजिया को ठंडा होने देंगे, फिर उसके बाद उसको चाशनी में डालेंगे। चाशनी बना लेते हैं। थोड़ी सी मैं चाशनी वाली भी गुजिया आपको बना के बताऊंगी। मैंने यहाँ 100 ग्राम चीनी ली है। अब मैं उसमें उसका 1/4 पानी डालूंगी।
चीनी घुल जाए तब तक हम इसको पका लेते हैं। तो ये देखिए हमारी, ये देखिए एक तार की चाशनी बन रही है। अगर आपको वैसे तार के हिसाब से बनाना नहीं आता है तो आप ये जो साइड से हल्की से सूखने लगती है ना, तो उस हिसाब से आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको सूखा सूखा जैसा बनाना होता है उसके लिए आप चाशनी ये साइड में जो सूखती है, मतलब आप इसमें अगर किसी भी चीज़ को डालेंगे और निकालेंगे थोड़ी देर में ही वो ऊपर की चाशनी उसकी सूख जाएगी, जिससे जो भी हमारा सामान होगा वो अच्छा बनेगा, गीली गीली नहीं बनेगी। चाशनी बनकर तैयार है। आइए गैस बंद कर लेते हैं। हो गई है और चाशनी भी। आइए हम ये गुजिया को चाशनी में डिप कर देते हैं एक एक करके। अब इसको हम एक प्लेट में निकाल कर रख लेंगे। ज़्यादा देर हमको नहीं भिगाना है। अब इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे इस तरह से, इससे इसकी एक्स्ट्रा चाशनी निकल जाएगी। इसी तरह हम बाकी की गुजिया भी डिप करके और निकाल लेंगे। तो मैंने चाशनी से निकाल लिया है। आइए अब इनको हम सर्व कर लेते हैं, दोनों गुजिया को, चाशनी वाली भी और बिना चाशनी वाली दोनों गुजिया। हमारी दोनों प्रकार की गुजिया बनकर तैयार हैं, चाशनी वाली गुजिया भी और बिना चाशनी वाली भी। मैंने चाशनी वाली गुजिया को चांदी वर्क से और कुछ मेवों से गार्निश किया हुआ है, और ये ठंडाई भी बनाई हुई है। मैंने ठंडाई की रेसिपी दी हुई है चैनल में, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। होली का सीज़न है, बिना ठंडाई के और बिना गुजिया के तो होली मन ही नहीं सकती है। अगर मेरी ये गुजिया की रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। टेक केयर।